जारी बात है उनको है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो। किसी को कहीं फ़ायदा मिल रहा है तो वो फिर ही जाएगा, अदरवाइज़ तो कोई ये चाहेगा नहीं कि मैं जाऊँ अपना करोड़ों रुपया खर्च करूँ और सारा नुकसान में चला जाए। वहाँ देखिए कि उनके टैक्सेस वगैरह कम होने चाहिए, उनको इनिशियल पे थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दें अगर तो ये उनके बेनिफिट्स हो, पब्लिक का बेनिफिट हो। इसमें ये होता है कि हमारी जो यूथ है वो उसको पॉजिटिव तो यूज़ करती ही नहीं है मोबाइल को। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वो किस लिहाज से क्या वो पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचते हैं? अगर कोई उधर आता है, स्टोर भी आता है, ब्रांड आपको पता है सारे उधर ही जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी उधर ही जा रहे हैं, तो किस तरह से वो लेके चलते हैं अपने आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा बंदी। नाज़रीन, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन जो है एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से Q1 FY24। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे गई है। करोड़ों में जो है उनकी हर मंथ जो है एक्सपोर्ट जा रही है। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस तरह की जो सेलिंग है किस तरह उसकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। और अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है स्मार्टफोन, वैसे तो यहाँ कोई ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जहाँ पर आ सके, यहाँ पर टैक्सेस का ज़्यादा इशू रहता है। तो अगर यहाँ पर कोई इस तरह का स्टोर खोलना चाहिए या उसके हवाले से कोई बातचीत करनी चाहिए तो सबसे पहले क्या इक़दाम होना चाहिए? टैक्सेस का होना चाहिए या हुकूमती लिहाज से कोई बातचीत होनी चाहिए? आइए आवाम की तरफ चलते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। टैक्सेस का इशू तो हर कंट्री में होता है। एक बात ये होती है कि जैसे बाहर से किसी ने यहाँ पे अपना कुछ ओपन करना है ना, उसको पहले तो ये एतमाद दिलाना चाहिए कि यहाँ पे ना हमारे लोग बहुत इंसाफ पसंद हैं और लोग बहुत दूसरों के साथ एहसास करते हैं दूसरों का, और उनको एक ये बात का यकीन होना चाहिए कि हमें यहाँ पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। तो क्या कहते हैं, उधर जो इंडिया में ब्रांड्स खुल रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें होंगी ना, वहाँ जा रहे हैं? जी, जारी बात है उनको है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो। किसी को कहीं फ़ायदा मिल रहा है तो वो फिर ही जाएगा, अदरवाइज़ तो कोई ये चाहेगा नहीं कि मैं जाऊँ अपना करोड़ों रुपया खर्च करूँ और सारा नुकसान में चला जाए। ये जो एक्सपोर्ट है वो इतनी उसमें हो रही है, इंडिया से जो जा रहे हैं स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी ही जो सेलिंग है वो इतनी करोड़ों में है। तो क्या कहते हैं उनकी इकोनॉमी फिर कहाँ जाएगी? इकोनॉमी आगे, वो ऑलरेडी इतने आगे हैं। इकोनॉमी तो मैम जाएगी, ऊपर जाएगी, जारी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त कहते हुए मेरे मुंह में खाक, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हमें। तो क्या इधर क्या डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं? यहाँ तो वैसे टैक्सेस का भी लोग हर एक गरीब व अमीर सब पे इधर टैक्सेस लगे हुए हैं। कोई कंपनी भी नहीं आ रही यहाँ से, शेल छोड़ के चला गया, हर एक छोड़ के तो जा रहा है। क्या इशूज़ चल रहा है यहाँ पे? इशूज़ ये हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, एक तलख हकीकत ये है कि कोई पार्टी मुल्क दोस्त नहीं है। अगर पार्टीज मिल के बैठ के अवाम का सोचे ना, कोई अवाम के लिए कुछ करना चाहे कोई पार्टी, सब बैठ के सोचें कि मुल्क को कैसे लेके जाना है। दूसरों की मिसालें देने आती हैं इन सबको, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो गए, इन सब को दूसरों की मिसालें देते हैं कि वो मुल्क ऐसे, वो मुल्क ऐसे, चाइना ने ऐसे किया, चाइना ने ऐसे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता। ना दूसरे मुल्क की वो कह रहे हैं चाइना ने यूँ किया ऐसे। आप डेवलपमेंट भी तो देखें ना। अगर हम चाइना और इंडिया को देखते हैं, हम उनकी डेवलपमेंट देख के क्यों नहीं हम उनसे कोई मोटिवेशन लेते हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? जाहिर बात है, आप देखें अगर IT की बात करें हम इंडिया को याद करते हैं, कोई न्यू चीज़ की बात करें मेड इन चाइना याद आता है हमें, ठीक है? तो इस तरह से क्यों नहीं हमारी कोई क्रिएटिविटी हो पा रही जिस तरह से वो आगे जा रहे हैं? उनमें क्या, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है इसलिए वो जा रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी पहले भी नहीं, इंडिया की पहले बेहतर थी, हमारी बेहतर थी, अब वो आगे चले गए। उनके अंदर ये है ना कि जो अवाम है ना, जो जैसे उनके हमारे जितनी कुल आबादी है ना, उनका एक सूबे की आबादी वो है। उनका ये है कि लोग कोऑपरेट करते हैं हुकूमत के साथ। आपने सुना होगा मशहूर कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम ये हुकूमत को यही हो रहा है। हुकूमत कह रही है कि लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे, हम कह रहे हैं हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत करे, हम कहते हैं नहीं। अब अगर हम भी करें, हुकूमत भी करे, दोनों हाथों से ताली फिर ही बजेगी ना, फिर ही कुछ शोर होगा, दुनिया को पता चलेगा, इकबाल का पाकिस्तान फिर ही बनेगा ना। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप देखिए वहाँ की अगर हम बात करें, इंडिया की तो जाहिर बात है वहाँ के इदारे और जो नरेंद्र मोदी साहब, उनका आपस में कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर इस तरह से स्टोर एप्पल लॉन्च हो रहे हैं और स्मार्टफोन की इतनी सेलिंग हो रही है, इसलिए इतनी वो सक्सेसफुल है वहाँ पर। जी, उधर लोगों को पता ना कि कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। मैं प्रॉपर अपने जो मेरा है मैं अपना 100% दूंगा और मुझे 100% मिलेगा। इसलिए दूसरे बाहर वाले मुल्क इंटरेस्टेड है उनके अंदर। पाकिस्तान के खैर अब अल्लाह यह दुआ करते हैं। तो क्या यहाँ बेहतर होना चाहिए? आप कहते हैं क्या चीज़ें जो सबसे पहले बेहतर होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाए? पहले बात यह है कि हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, चलें जैसे भी है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ आता हूँ ये ट्रेन पे, मैंने हर बंदे को देखा वो अपनी पूरा 100% देता है कि मैं कैसे इसको नुकसान पहुँचाऊँ। हमें अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा मिला है हमें, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैं कैसे नुकसान पहुँचाऊँ, सीढ़ियों को तोड़ते हैं,
बस अफसोस ही होता है देख के। तो मतलब थोड़ी बेहतरी करनी चाहिए जी, है ना? करनी अपनी सोच चाहिए। में भी हर एक जी। चीज़। ठीक है, थैंक यू। वहाँ देखें कि उनके टैक्सेस वगैरह कम होने चाहिए, उनको इनिशियल पे थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए ठीक है। ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। अगर तो ये उनके बेनिफिट्स हो, पब्लिक का बेनिफिट हो इसमें। ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारी जो यूथ है वो उसको पॉजिटिव तो यूज़ करती ही नहीं है मोबाइल को। ठीक है। अगर तो पॉजिटिव यूज़ करे तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली होगा, सबको होगा। इस तरह फिर कंपनियों को भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर मोबाइल कहीं इंडस्ट्री लग जाती है वो एक्सपोर्ट के हवाले से, अगर एक्सपोर्ट काफ़ी उनकी अच्छी जाती है, करोड़ों के हिसाब से जाती है, फिर क्या होगा? इकोनॉमी बेहतर होगी क्या? बिल्कुल होगी। उन पे टैक्स इम्पोज करना चाहिए, हैवी टैक्स लगना चाहिए। जिस तरह अभी सुपर टैक्स इन्होंने लगाया है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह के अगर कोई 20 करोड़ कमा रहा है तो उसके लिए उन्होंने रेशो ज़्यादा रखी है। ठीक है। तो वो इस तरह ही फिर वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इकॉनमी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। ठीक है, ज़बरदस्त सर। अगर अभी एक न्यूज़ हमें बड़ी ज़बरदस्त सुनने की मिली है, आपको पता होगा एप्पल स्टोर नहीं है इंडिया में जो है लॉन्च हुआ है, ठीक है, और आईफोन के साथ सिस्टम वहाँ चला गया है प्लांट। अब उन्होंने जो है हर मंथ करोड़ों के हिसाब से एक्सपोर्ट किया है और सेल बड़ी ज़बरदस्त हुई है। क्या कहेंगे, वहाँ पर टैक्सेस का इशू नहीं होता? इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग हो चुकी है। देखें वो काफ़ी देर से वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। हमारे वही एक दूसरे की टांगों खींचने वाले लगे हुए हैं बस। तो सर अब कब हम इस तरफ बढ़ेंगे? अब देखें ना, अब इकोनॉमी तो उनकी बेस्ट है, अब जो उनकी डेवलपमेंट आगे हो रही है ना वो मज़ीद बेस्ट से बेस्ट होते जा रहे हैं। अब ये है कि इन्वेस्टर्स उधर आना शुरू हो गए उनको देख के, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के साथ चलते हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए। अभी इकॉनमी सेट होना शुरू हो गई है। अगर क्या हो कहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो फिर इकोनॉमी बेस्ट हो सकती है, उससे पहले कि हुकूमत स्टेबल हो। क्या पॉइंट्स ऐसे? जी, हुकूमत पहले स्टेबल होगी तो ही इकॉनमी सेट होगी ना। अगर हुकूमत स्टेबल ना हुई तो वही जो आएगा वही अपना सिस्टम रखेगा सारा। ठीक है। तो इस तरह तो कोई बात नहीं बनेगी। वो देखिए ना, वो मुल्क की इकॉनमी पे होता है, उसकी ग्रो पे होता है टैक्स का मामला जो है, कि एक मुल्क पहले ही IMF से इतने कर्जे लेके डूबा हुआ है तो उस पर टैक्स भी तो उतने लगेंगे। नहीं लगेंगे, मतलब ये कि इंडिया तो एक आप देखें कामयाब है, आगे काफ़ी गया हुआ है इकोनॉमी के लिहाज से, तो उधर तो कोई इतना इशू नहीं होता। हाँ बिल्कुल, फिर वो पॉपुलेशन भी आ जाती है ना कि वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है तादाद में, तो उस मामले में भी आ जाती है। जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो अगर हम देखें इसकी सेलिंग के हवाले से देखें ना, अगर एक्सपोर्ट देखें उसकी एक्सपोर्ट पे हर महीने जो है ना वो करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया में, तो इससे उनकी इकोनॉमी में कितना इफेक्ट है? जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा वो इंपोर्ट भी करते हैं। हाँ, शायद ये मैं कम बोल रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा हो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वो किस लिहाज से क्या वो पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचते हैं? अगर कोई उधर आता है, स्टोर भी आता है, ब्रांड आपको पता है सारे उधर ही जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी उधर ही जा रहे हैं, तो किस तरह से वो लेके चलते हैं अपने आप? देखिए जी, जो इंडिया है ना, ये एंटरप्रेन्योर्स की जो है वो कंट्री है। अच्छा। इसमें बिजनेसमैन लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जो माइंडसेट है ना वो उनका ज़्यादा वास है, ज़्यादा बड़ा है हमसे। वो बड़ा सोचते हैं, वो इंटरनेशनल सोचते हैं चीज़ों को, फिर पिच करते हैं। इस वजह से शायद उनके पास ये सब कुछ ज़्यादा है, ब्रांड्स और डील्स और ये सब। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखिए सेलिंग अगर करोड़ों के हिसाब से जा रही है, अब देखिए आने वाले दिनों में फिर वो इससे भी ज़्यादा हाई जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम उनकी लॉन्चिंग देख रहे हैं हर एक लिहाज से। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर कहाँ डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हम बैक स्टेप क्यों जा रहे हैं? हम सिर्फ पाकिस्तानी हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा। अगर किसी औरत को कहें कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, वो यही कहेगी कि अपनी माँ बहन को सिखा दो, वो यही नहीं कहेगी। और जो कह रहा है वो उसको कहाँ पे देख के कह रहा है, उसकी सर की तरफ देख के कह रहा है या उसके जिस्म के किसी और अज़ा की तरफ देख के कह रहा है, ये भी है। तो हम मतलब ये है कि वो कंट्री वो करते हैं, दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब तरक्की की तरफ बात नहीं हो रही। तो अगर यहाँ की हुकूमत अगर बेस्ट हो जाती है, क्या कहते हैं, यहाँ पर भी जो है थोड़े से ब्रांड्स आना शुरू होंगे, इस तरह से कुछ स्मार्टफोन चाहे होगा, चाहे आईफोन का आए, लेकिन यहाँ अगर हुकूमत स्टेबल होती है तो कुछ बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस मुल्क की हुकूमत इकोनॉमी जो है इस टाइम हमारी बड़ी ज़रूरी है आगे जाना। आप इंडिया की देख लें, वो हमसे 10 गुना पीछे थी, अब वो उससे 20 गुना ही आगे हो गई है। नहीं तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमें इंडिया से मुकाबला क्यों करना है। वहाँ के लोग जो हैं, हम वहाँ जा चुके हैं, मैं वहाँ जाके परफॉर्म कर। आपने उधर का एनालिसिस किया है क्या कि किस तरह से वो चलते हैं, टाइम स्पेंड किया होगा? जी जी जी, हमने वहाँ पे थिएटर किया है, अजोका थिएटर की तरफ से। वो लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, समझ वाले लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है।
हमारे जैसे मिडिल क्लास एक आम बंदा जो वहाँ का है, वो यहाँ के लौरों आए हो प्राजी, ये वो इस तरह से बात। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि स्मार्टफोन जो है इंडिया में एक्सपोर्ट इतनी करोड़ों के हिसाब से सेल है, तो क्या उनकी इकोनॉमी में कि ज़बरदस्त आएगी कि नहीं तब्दीली। उन्होंने कहा है कि इंडिया तो वैसे ही इकोनॉमी में है, नंबर 1 पे है, और इसके बाद जो है उनके इन्वेस्टर का ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा होता जाएगा, जो भी वो डेवलपमेंट करेंगे या उसके लिहाज से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी उनकी होगी, तो यह है कि वो अपनी हर एक चीज़ को बड़ी स्टेबल लेके चलते हैं, इसलिए वो इतने कामयाब है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर कोई स्टोर आता भी है, सबसे पहले यहाँ टैक्सेस का इशू है, उसके बाद हुकूमत की अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पर वो आएंगे, वो किससे बातचीत करेंगे, और प्रॉफिट के लिहाज से भी जो है यहाँ कोई फ़ायदा ख़ास होता नहीं है जो यहाँ के भी लोग हैं। तो उनको ये चाहिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा टैक्सेस के लिहाज से देखें, और जो न्यू आता है कहीं से भी ब्रांड, तो उसको फैसिलिटेट करें ताकि थोड़ी सी उनको भी सेल में कामयाबी हो सके और हमारी इकोनॉमी भी बेस्ट हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।